हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अमेरिका में चल रही मंदी और ग्लोबल मार्केट में मची उथल-पुथल से आज दलाल स्ट्रीट पर कोहराम मच गया। आज इस गिरावट में इन्वेस्टर के एक ही झटके में 15.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आज बीएसई में सेंसेक्स 2222 पॉइंट की गिरावट के साथ 78759 पर आकर क्लोज हुआ। वही निफ्टी 662 पॉइंट गिरकर 24,055 पर आकर क्लोज हुआ। आज इस लाल रंग को देखकर जो इन्वेस्टर्स हैं वो खून के आंसू रोए होंगे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2.5% से ज़्यादा टूटकर बंद हुए और वही स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में तो इसे भी भारी गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स 3.6% और स्मॉल कैप 4.21% आज गिर चुका है। और यही नहीं, इसी के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए हैं। अगर बात करें मेटल, रियल्टी और यूटिलिटी शेयर की, तो इसने 4% से भी ज़्यादा का आज गोता लगाया है। और जो बीएसई में लिस्टेड कंपनियां हैं उनका टोटल मार्केट कैप आज घटकर 441 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 457 लाख करोड़ था। मतलब इन्वेस्टर को आज 15.5 लाख करोड़ का नुकसान यहाँ देखने को मिला है। अब इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस बाज़ार की हालत को देखकर अपनी पोजीशन छोड़ गए होंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर इस गिरावट को देखकर आप घबरा गए हैं तो ये बिल्कुल सही भी है। आखिर आपकी मेहनत का पैसा है और कोई भी अपनी मेहनत के पैसे को जाते हुए नहीं देख सकता। पर मैं आपको बता दूं, पिछले एक साल में शेयर मार्केट में 10% से भी ज़्यादा का मूव आया है और शेयर बाज़ार इसी के साथ अपने ऑल टाइम हाई पर बिजनेस कर रहा था। अब अगर इसमें 2-4% टूट भी जाए तब भी आपको घबराना नहीं है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ बंगले हैं दोस्तों, वो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उनके लिए असली दिवाली तो आज है। वो लोग क्या करेंगे, आप लोग जो माल बेचोगे वो इसे खरीद लेंगे और फिर जब एक हफ्ते बाद मार्केट फिर से खड़ा हुआ तब वो आप ही के पैसों से एक और शेयर ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है। और आपको क्या मिलेगा, वही डर, वही लॉस। तो दोस्तों, यही वक्त है मार्केट से मोटा पैसा कमाने का। अगर आज मार्केट डाउन जा रही है तो कल ऊपर भी जाएगी। अब दोस्तों, ये जानते हैं मार्केट गिरी क्यों और मार्केट रिकवर कब करेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, मार्केट गिरने के 5 कारण हैं। पहला, जो इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उससे इंडियन मार्केट पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमाम नेता इस्माइल हानिया की ईरान के ही राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी और इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इन दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सेना बढ़ा रहा है। दोस्तों, गाज़ा वार के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये सबसे बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन है। इस पे पहले भी अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन दिस टाइम स्कोप में भी लार्जेस्ट, क्योंकि इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई एंजाइटी के चलते इन्वेस्टर बहुत घबरा गए हैं और अपनी पोजीशन सेल आउट कर रहे हैं। बाजार गिरने की जो दूसरी वजह है वो ग्लोबल मार्केट में वीक सिग्नल है। इसके पीछे भी वही वजह है, ईरान इजराइल के बीच चल रहे विवाद को लेके दुनिया भर के मार्केट को तगड़ा झटका लगा है। और इसके अलावा हर एक देश की अपनी अपनी इनसाइड वजह भी होती है। दोस्तों, इंडिया ही नहीं, जापान के शेयर बाज़ार में भी आज भारी गिरावट हुई है। जापान के निकी इंडेक्स में आज 12% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। इससे पहले जापान के शेयर बाज़ार में 1987 में ये ऐसी गिरावट हुई थी। उसके बाद आज जापान के लिए ब्लैक मंडे का दिन था। और इसी के साथ जो बाकी एशिया के शेयर बाज़ार हैं उनमें भी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेवेंस वेक्टर और साउथ कोरिया कोस्पी में 9% की आज गिरावट हुई है और चाइना का शंघाई कंपोजिट 2% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स भी 5% टूट चुका है। और इसके अलावा यूरोप मार्केट और अमेरिका बाज़ार में भी आज गिरावट देखी गई है। ये भी एक वजह है जो आज इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी में एक नेगेटिव माहौल बन गया। तीसरी वजह है राइस इन यूएस ट्रेजरी यील्ड। अमेरिका में 10 साल की अवधि वाले ट्रेजरी यील्ड इंक्रीज के चलते भी मार्केट में सेलिंग की सिचुएशन बन गई है। जब भी ट्रेजरी यील्ड इंक्रीज होता है तब इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर इसमें डालते हैं, जिससे मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है। फोर्थ पॉइंट, वीक रिजल्ट ऑफ कंपनीज। डोमेस्टिक मार्केट में ओनली ग्लोबल रीजन ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक रीजन भी है। इस टाइम जैसे सबको पता है Q1 के रिज़ल्ट सभी कंपनियां डिक्लेयर कर रही हैं और कुछ कंपनियां जो हैं उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं, जिस वजह से मार्केट में सेलिंग की सिचुएशन बनी हुई है। इसमें SBI के ऊपर सबकी नज़र थी,
पर एसबीआई मार्केट की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। मार्केट के अनुसार एसबीआई के रिजल्ट नहीं आए हैं और क्वार्टर 1 में इसका मुनाफा जो है वो फ्लैट रहा। और इसके साथ ऑटो सेक्टर की बात करें तो इनके सेल्स के गिरने से इनके शेयर्स को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। 5th रीज़न है डॉलर स्ट्रेंथ। इस वक्त दुनिया भर में माहौल काफ़ी क्वाइट है। ऐसे में डॉलर के भाव बढ़ रहे हैं। अगर डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो रुपये की वैल्यू कमज़ोर होती चली जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। दोस्तों, भले ही ये सब पॉइंट बहुत वैलिड हैं, पर अगर आप स्टॉक मार्केट का इतिहास उठाकर देखोगे तो पता चलेगा जब जब मार्केट डाउन गई है तब तब इन्वेस्टर ने मोटा पैसा बनाया है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, बाज़ार गिरते गिरते कितना गिरेगा? गिरने की लिमिट 10 से 20% ही होगी, पर बाज़ार के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होगी। तो जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इस गिरावट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल उनके शेयर्स रॉकेट बन के उन्हें करोड़ों कमा के देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे पॉइंट्स सही लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।